सभी बंधुओं का आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं संजय गुड़बे विदर्भ प्रांत प्रचार प्रमुख के नाते स्वागत करता हूं। हम सबको ज्ञात है कि आने वाले जो समय में संघ शताब्दी वर्ष मनाने वाला है, उस विषय को दृष्टि में रखते हुए आज हम इस पत्रकार वार्ता का आयोजन हमने किया है। इस पत्रकार वार्ता में जो उपस्थित है हमारे साथ में, वो मेरे लेफ्ट साइड में अपने विदर्भ प्रांत के प्रांत संघ चालक जी श्री दीपक जी तामशेट्टीवार, मूलतः नवरगांव के निवासी है और अपने संघ के दृष्टि से अपने विदर्भ प्रांत के माननीय संघ चालक करके उनके तरफ दायित्व है। मेरे राइट साइड में श्री राजेश जी लोया, अपने नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक करके उनके तरफ दायित्व है। वैसे ही अपने साथ में जो पत्रकार वार्ता अभी जो करने वाली है, वो हमारे साथ में है माननीय श्री सुनील जी आंबेकर, अपने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है, उनका केंद्र भाग्यनगर है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो अपनी पत्रकार वार्ता को शुरुआत करें। सभी को नमस्ते। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का जहां स्मृति मंदिर है, ऐसे स्मृति मंदिर के परिसर में आज हम लोग सब यहां एकत्रित आए हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस संगठन का कार्य प्रारंभ किया, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को अभी 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। देश भर में 100 वर्षों में संघ कार्य का विस्तार हुआ है। देश के सभी प्रांतों में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, सुदूर क्षेत्रों में भी संघ की शाखाओं का विस्तार हुआ है और ये कार्य समाज के सभी लोगों तक पहुंचा है। सभी प्रकार के लोग आज संघ के कार्य में, शाखाओं में, विविध प्रकार के कार्यों में प्रत्यक्ष भाग ले रहे हैं। संघ की स्थापना के जो 100 वर्ष है, वो इस वर्ष की जो विजयादशमी है, विक्रम संवत 2082 अर्थात 2025 के 2 अक्टूबर को इस वर्ष विजयादशमी है और उसी दिन संघ कार्य के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। संघ के स्वयंसेवकों ने जो सोचा है, उसके अनुसार इस विजयादशमी से अगले विजयादशमी तक, यानी 2 अक्टूबर 2025 से अगली आगामी विजयादशमी 2026 तक ये शताब्दी वर्ष रहेगा। और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये नागपुर में इस बार जो विजयादशमी का उत्सव होगा, वो शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का प्रारंभ होगा। वैसे प्रतिवर्ष ही विजयादशमी का उत्सव नागपुर में इसी परिसर में मनाया जाता है। संघ की शुरुआत जब हुई तो हम सभी जानते हैं कि नागपुर में ही संघ के संस्थापक जो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो नागपुर में ही जन्मे, नागपुर में ही पले बढ़े, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते रहते जो अनुभव लिया था, उसके आधार पर उन्हें देश के लिए जो आवश्यक लगा कि मनुष्य निर्माण का जो कार्य है, व्यक्तित्व निर्माण का, वो कार्य समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छे लोग समाज में आवश्यक है और इस दृष्टि से देश प्रेम से ओतप्रोत उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने इसी भाव से ये कार्य प्रारंभ किया। नागपुर में यहाँ से बहुत नज़दीक ही
जो उनका घर है वो उसी घर में एक छोटी सी बैठक में जहां उनके साथी उपस्थित थे, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 17 उनके साथी उसमें उपस्थित थे और उन्होंने सबने मिलकर इस प्रकार का कार्य प्रारंभ करने का संकल्प उस दिन लिया और एक जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल एक छोटी सी और सहज ऐसी एक बैठक में इतने बड़े कार्य का शुभारंभ हुआ और आज वहाँ से जो कार्य प्रारंभ हुआ उसने आज समाज के समर्थन, सहभाग और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये व्यापक स्वरूप धारण किया है। संघ के प्रारंभिक काल में जब संघ के शाखा का कार्य प्रारंभ हुआ तो वो तुरंत प्रारंभ नहीं हुआ, कुछ माह के बाद धीरे धीरे एक एक बात निश्चित होती गई और जैसे हम सब जानते हैं कि 17 अप्रैल 1926 को उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में अलग अलग नामों पर विचार हुआ और उसमें सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा ये नाम संगठन का निश्चित किया। उसी क्रम में जब शारीरिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण, पहले साप्ताहिक अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण होने लगे और उसी के साथ साथ फिर अपनी जो पहली शाखा थी, दैनिक शाखा, वो 28 मई 1926 को महल, जिसको आजकल हम लोग संघ का मुख्यालय मानते हैं, जहाँ पहली शाखा शुरू हुई थी मोहितेवाड़ा, और उसी कारण से वहाँ पर जो प्रथम शाखा शुरू हुई उसका नाम भी मोहिते शाखा हुआ और तभी से ये कार्य शाखा के स्वरूप में प्रारंभ हो गया था। और फिर संघ कार्य के विस्तार में महत्वपूर्ण था शाखाओं का विस्तार। उस दृष्टि से आज के वर्तमान में जो शाखाओं की संख्या है लगभग 83,000 से अधिक शाखाएं हैं और 32,000 से अधिक ये दैनिक शाखाएं हैं और साप्ताहिक रूप में लगभग 32,000 से अधिक इतने मिलन, साप्ताहिक मिलन जिसको कहते हैं, वो भी आज चल रहे हैं और इन सभी के माध्यम से समाज के बहुत सारे लोग संघ के इन शाखाओं के माध्यम से स्वयंसेवक के रूप में सतत सक्रिय है। जब ये शारीरिक कार्यक्रम प्रारंभ हुए तो उसी क्रम में पहला जो संचलन, पथ संचलन, यानी संघ के पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवक जब एकत्रित होकर पूरे अनुशासन के साथ एक, जिसको सामान्य भाषा में लोग परेड कहते हैं, उस तरीके से रास्ते पर संचलन जब करते हैं तो वो क्रम पहले 1926 में ये संचलन हुआ था और वो आज जिसको हम संघ का मुख्यालय बोलते हैं वहाँ से मोहितेवाड़ा, वहाँ से संचलन प्रारंभ हुआ था और वो यहाँ पर हनुमान नगर में राजा बख्शा मंदिर है, वहाँ तक ये संचलन आया था। राजा बख्शा मंदिर का भी महत्व है क्योंकि यहाँ जो भोसले राजा थे वो अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हमेशा राजा बख्शा मंदिर में दर्शन करके अपने कार्य को प्रारंभ करते थे। एक तरीके से महाराष्ट्र में जो सीमोल्लंघन का महत्व है उस दृष्टि से संघ कार्य का जो ये पहला पथ संचलन था वो 1926 के विजयादशमी में प्रारंभ हुआ और इस तरीके से ये प्रारंभ हुआ। अभी आगामी 2 अक्टूबर को संघ का ये विजयादशमी उत्सव इसी रेशिमबाग के जो बाहर में जो मैदान है स्कूलों का, उसी मैदान पर प्रातः 7:40 पर ये विजयादशमी का उत्सव प्रारंभ होगा। विजयादशमी का जो ये उत्सव है इसकी भी बहुत पुरानी परंपरा है। प्रारंभिक काल में ये उत्सव जैसे मैंने बताया कि मोहितेवाड़ा यानी संघ का आज जो मुख्यालय है जहाँ पहली शाखा लगी थी वहीं होता था। उसके बाद जब जैसे धीरे धीरे स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ती गई और इसका स्वरूप और आकार भी बढ़ता चला गया तो फिर कुछ वर्षों तक ये उत्सव जो था वो पटवर्धन ग्राउंड, जो मतलब पश्चिम नागपुर में जो पटवर्धन ग्राउंड है, यशवंत स्टेडियम के जो स्थान है वहीं पर, तो वहाँ पर कई वर्षों तक ये उत्सव चला और जब यशवंत स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हुआ तो फिर ये उत्सव वहाँ से कसुजन पार्क गया
और फिर आगामी कई वर्षों तक कृष्णजन पार्क से ही ये विजयादशमी का उत्सव प्रतिवर्ष होता था। बाद में लगभग 95 का जो 94 तक वहाँ तक उत्सव चला। 95 से जो उत्सव है वो फिर रेशीमबाग में होने लगा और तभी से फिर लगातार यहाँ पर ये उत्सव विजयादशमी का हो रहा है। अभी विजयादशमी का जो उत्सव में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अतिथि भी अभी तक आए हैं और अलग अलग विभिन्न अवसरों पर जब विजयादशमी का उत्सव होता है या उस समय समाज जीवन के प्रमुख लोगों को आमंत्रित करने का एक परंपरा संघ के प्रारंभिक काल से रही है। और इसी क्रम में इस वर्ष जो मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के हैं, आप जानते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी ये इस बार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और स्वाभाविक ही संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत उनकी भी उपस्थिति रहेगी और विशेष रूप से अतिथि के उद्बोधन के बाद पूजनीय सरसंघ चालक जी का इस शताब्दी के अवसर पर प्रतिवर्ष उनका मार्गदर्शन होता है। इस वर्ष वो संघ के शताब्दी वर्ष के प्रारंभ पर ये विशेष उद्बोधन उनका होगा। तो ये कार्यक्रम जैसे हम सब जानते हैं कि प्रारंभ में सुबह 7:40 को ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और कार्यक्रम में जैसे कि प्रतिवर्ष स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित रहते हैं। संघ के गणवेश में विशेषकर अभी हाफ पैंट का फुल पैंट हुआ है, आप जानते हैं, तो खाकी रंग का फुल पैंट, सफ़ेद रंग का शर्ट और उसके साथ साथ टोपी, काले रंग की टोपी, बेल्ट, काले रंग के जूते और मोज़े, इस तरीके से, और दंड, ऐसा जो पूरा संघ का गणवेश है, उस संघ के गणवेश में ये पूरा उत्सव होगा। प्रतिवर्ष लगभग जो स्वयंसेवक आते हैं तो पहले कभी हर समय ये संख्या बढ़ती चली गई। पिछले वर्ष जो स्वयंसेवक उपस्थित थे गणवेश में, लगभग 7,000 की संख्या में गणवेश में उपस्थित थे। इस बार शताब्दी का जो सारा विस्तार हुआ है और सक्रिय स्वयंसेवकों के साथ साथ जो किसी न किसी कारण से सक्रिय नहीं हो पाते थे या उतने सक्रिय नहीं थे, वो सभी उत्साह से शताब्दी के निमित्त सक्रिय हुए हैं और संघ की शाखाओं का भी विस्तार हुआ है। तो लगभग इससे 3 गुना तक हमारी अपेक्षा है कि स्वयंसेवक गणवेश में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उसके लिए लगातार प्रत्येक शाखा के द्वारा प्रयास चल रहा है और जिनके पास पुराने गणवेश है वो उसको ठीक कर रहे हैं, जो जिनके पास नहीं है वो अपने नए गणवेश को व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक व्यापक शाखाओं के माध्यम से इसके लिए एक व्यापक अभियान प्रयास चल रहा है और काफ़ी उत्साह के साथ सभी स्वयंसेवक इस कार्य में लगे हैं। कार्यक्रम का जो स्वरूप रहेगा उसमें निश्चित रूप से गणवेश में स्वयंसेवक रहेंगे और जैसे कि हमेशा ही अपने कतारबद्ध होकर अनुशासित ढंग से वो अपना अपना स्थान लेते हैं और उसके पश्चात कुछ शारीरिक प्रदर्शन भी होते हैं। उसमें कार्यक्रम के प्रारंभ में शस्त्र पूजन और अतिथियों के आगमन के पश्चात शस्त्र पूजन होगा और उसके पश्चात जो स्वयंसेवक है तो वो प्रदक्षिणा संचलन करेंगे। मतलब अपने एक एक वाहिनी के अनुसार वो मंच के पास क्रमबद्ध तरीके से आते जाएंगे और इस तरीके से फिर अपना स्थान लेते जाएंगे। तो ये प्रदक्षिणा संचलन होगा। ये संचलन के पश्चात कुछ योग के प्रात्यक्षिक होंगे, योगासन के, फिर उसके बाद नियुद्ध का एक प्रात्यक्षिक होगा और बाद में घोष का विस्तृत रूप से प्रात्यक्षिक होगा। उसकी भी जानकारी आपको विस्तार से प्रेस रिलीज में आपको दे देंगे। तो ये मुख्य रूप से कार्यक्रम होगा और उसके बाद हमें अपने अतिथि और बाद में पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन उसमें कार्यक्रम का हिस्सा रहेगा। तो इस तरीके से कार्यक्रम की योजना बनी है और सभी कार्यक्रम के दृष्टि से
आप सभी के लिए भी विशेष दीर्घा का भी व्यवस्था किया गया है पत्रकार बंधु भगिनियों के लिए, और जैसे प्रतिवर्ष की व्यवस्था रहती है वैसी व्यवस्था इस बार भी रहेगी। उसकी भी विस्तार से सूचना आपको यहाँ के अपने कार्यकर्ता देंगे। इस साथ ही प्रतिवर्ष जो संचलन होता है वो उत्सव के पूर्व प्रातः होता है। इस बार उत्सव जो है इस बार सब 3 गुना है, तो संचलन भी 1 नहीं 3 होंगे, 3 जगह से होंगे। और ये संचलन उस दिन नहीं होंगे, तो ये 27 सितंबर की शाम को 7 बजे ये पथ संचलन का आयोजन है। उसके मार्ग की सूचना भी आपको देंगे, लेकिन अलग अलग 3 स्थानों से ये संचलन प्रारंभ होगा। एक कस्तूरजन पार्क से प्रारंभ होगा और एक संचलन प्रारंभ होगा यशवंत स्टेडियम से, और तीसरा जो अमरावती मार्ग पर भारतीय हॉकी मैदान है वहाँ से एक संचलन प्रारंभ होगा। और तीनों जो संचलन होंगे वो 7:45 पर वैरायटी चौक, जो सीताबर्डी में वैरायटी चौक है, वहाँ पर ये तीनों संचलन एकत्रित आएंगे और अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी वहीं पर पथ संचलन का अवलोकन भी करेंगे। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी जो है उसका मार्ग वगैरह ये सब आप लोगों को प्रेस रिलीज के द्वारा सबको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही कुछ विशेष अतिथियों को बुलाने का भी एक क्रम अपने इस दृष्टि से रहता है, और उस दृष्टि से इस बार भी कुछ विशेष अतिथियों को निमंत्रित किया है, जिसमें स्वाभाविक ही एक लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता जी, इनका विस्तृत परिचय भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और डेक्कन समूह उद्योग समूह के श्रीमान केवी कार्तिक जी सपरिवार वो आएंगे, और जो बजाज समूह है उसमें बजाज फिन सर्विसेज के चेयरमैन श्री संजीव बजाज जी ये विशेष रूप से निमंत्रित रहेंगे इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही कुछ विदेश के कुछ नागरिक भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आ रहे हैं। उनकी भी उत्सुकता थी और हमने भी उनको निमंत्रित किया है। तो इस बार घाना, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यूके यूनाइटेड किंगडम और यूएसए अमेरिका से इतने देशों से निमंत्रित यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचेंगे। उनकी भी विस्तृत जैसी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी समय के साथ आपको वो जानकारी भी नाम के साथ उपलब्ध करा देंगे। वैसे कुछ नाम मैं आपको अभी बता सकता हूँ। इसमें विशेष रूप से घाना से स्वामी शंकरानंद गिरी जी आ रहे हैं, और साउथ अफ्रीका के जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर ज्वेली मिखीजे, वो भी यहाँ आने की संभावना उन्होंने बताया है, आएंगे। इसके साथ ही जो थाईलैंड के जो रॉयल मतलब राजा के जो मुख्य पुजारी है वो भी यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। विष्म रंसी ब्रह्मानुकुल उनका नाम है, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और इंडोनेशिया से भी मिस्टर ईडा पंडिता जी वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और भी बाकी देशों के अलग अलग प्रकार से जो विद्वज्जन है उनको यहाँ पर आमंत्रित किया है, वो आएंगे। साथ ही अपने दुनिया भर के जो अलग अलग प्रकार के मीडिया है, विदेशी मीडिया, उनके भी भारत स्थित प्रतिनिधि और कुछ प्रतिनिधि विशेष रूप से उनके मुख्यालयों से भी इस विशेष शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को देखने और उसको समाचार माध्यमों की दृष्टि से कवर करने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। तो सभी के लिए यहाँ विशेष प्रबंध होगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष ही समाज जीवन के अलग विभिन्न क्षेत्र के नागरिक भी यहाँ पर अपेक्षित होते हैं। बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक, माता भगिनी सभी लोग यहाँ पर आते हैं, और इसमें भी सामाजिक क्षेत्र के, आध्यात्मिक क्षेत्र के, आर्थिक, कला, संस्कृति, क्रीड़ा, शैक्षिक, ऐसे सभी प्रकार के लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इस बार स्वाभाविक रूप से हमें जितनी अभी तक जानकारी मिली
तो उसमें भी प्रतिवर्ष की अपेक्षा ज़्यादा ही उत्साह पूरे समाज में भी है और विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं इसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे बड़ी संख्या में। तो रेशिमबाग का जो कार्यक्रम का स्थल है उस पर भी हमने उस दृष्टि से व्यापक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। अलग अलग प्रकार के जो लोग यहाँ पर अभी तक अतिथि के रूप में आए थे तो उसमें लगभग अभी तक जो हमारे पास सूची है 1933 से में जो भोसले राजा उस समय थे अध्यक्ष श्रीमंत फतेह सिंह राव नागपुर के, वो 1933 के उत्सव में उपस्थित थे मुख्य अतिथि या अध्यक्षता करने के लिए। ऐसे ही समय समय पर समाज जीवन के निवृत्त न्यायाधीश, क्रीड़ा क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध लोग या समाज जीवन के समाज सेवी, वैज्ञानिक, ऐसे अलग अलग प्रकार के समाज जीवन के प्रमुख लोग, प्रतिशत लोग जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है देश के लिए, ऐसे कई सारे लोग यहाँ पर आए थे। और आगे इस वर्ष भी श्रीमान अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यहाँ पर आएंगे। तो मैंने आपको संक्षिप्त में जो भी इस कार्यक्रम की जानकारी है वो बताने का प्रयास किया। इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। वैसे ये कार्यक्रम जो विजयादशमी का है वो केवल यहाँ पर नहीं है, तो पूरे देश भर में ये कार्यक्रम इतने ही उत्साह से देश के हर कोने में मनाया की तैयारी हो रही है। मैं अभी कुछ दिनों पूर्व मणिपुर था, तो मणिपुर जैसे क्षेत्र में जहाँ कुछ दिनों परिस्थिति भी वैसी नहीं थी, वहाँ पर भी बड़े उत्साह से विजयादशमी उत्सव की तैयारी हो रही है और बड़ी संख्या में वहाँ के लोग भी इस उत्सव में भाग लेने वाले हैं। तो देश के शहरों में, गाँव में, हर बस्ती में, तो सामान्यतः बस्ती शाह महानगर यहाँ तो एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन है, बाकी शेष जगहों पर मुख्यतः बस्ती में, शहरों में और 8-10 गांव मिलाकर मंडल के स्तर पर ये विजयादशमी के उत्सव और बड़ी संख्या में गणवेश में होने वाले और बड़ी संख्या में नागरिक माता बंधु भगिनी भी उसमें सहभागी होने वाले हैं। तो ये एक तरह से शताब्दी वर्ष का शुभारंभ होगा। और इसके पश्चात जैसे आपको पहले से ही जानकारी दी है कि शताब्दी वर्ष में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की योजना बनी है, जिसमें ये जो संघ का विचार था, संघ का जो उद्देश्य था, संघ का जो कार्य है, उसको, उसी बात को समाज के सभी लोगों तक ले जाने का एक प्रयास शताब्दी वर्ष में संघ करने वाला है। और इस दृष्टि से गृह संपर्क एक व्यापक रूप में घर घर जाकर ये संदेश ले जाना प्रत्यक्ष माध्यम से, ये एक व्यापक ऐसा एक अभियान पूरे देश भर में ये शताब्दी के अंतर्गत होगा। और ऐसे ही बस्ती और मंडल स्तर पर इसके बाद हिंदू सम्मेलनों का आयोजन होगा और जिसमें समाज जीवन के वहाँ के स्थानीय लोग सब मिलकर इसका आयोजन करने वाले हैं। युवाओं के लिए भी विशेष आयोजन जगह जगह पर स्थानीय स्तर पर संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा आयोजित होंगे और जिस दृष्टि से विशेषकर जो युवा वर्ग है वो लोग भी इसके लिए उत्साहित है और कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ नागपुर में आप जानते ही है कि जो शिशु और बालों का जो उत्सव होता है वो अलग होता है। वो इस बार भी 28 सितंबर और 5 अक्टूबर, ऐसे कुछ जगह 28, ज़्यादातर 28 को होगा और फिर कुछ जगह 5 अक्टूबर को उनके अलग से बालों के जो उत्सव होते हैं वो अलग से होंगे। तो लगभग इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है। किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है, क्योंकि आज की जो ये पत्रकार वार्ता है ये विशेषकर जो ये शताब्दी वर्ष का शुभारंभ का ये जो विजयादशमी उत्सव है उसकी जानकारी देने के लिए ही आयोजन हुआ है। तो उसके संदर्भ में, शताब्दी वर्ष के संदर्भ में कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। पंच परिवर्तन के अभियान के बारे में लगातार आपके सामने बात आई है, तो उस पंच परिवर्तन की जो विषय है उसको मुख्य रूप से गृह संपर्क में वो मुख्य विषय रहेंगे और पूरे समाज के लोग इस कार्य को लेकर समाज परिवर्तन के कार्य में कैसे जुड़ सकते हैं, ये उसका एक मुख्य आधार रहेगा। समाज में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है
कि संघ जब प्रारंभ हुआ तो हम लोग ही ये कार्य कर रहे थे। आज पूरे समाज में एक उत्साह बना है, एक विश्वास बना है कि भारत के प्रति गर्व और भारत से कुछ हो सकता है, इसके प्रति एक समाज में विश्वास बना है और प्रत्यक्ष हम इसमें सहभागी हो सकते हैं, ये समाज की मानसिकता बनी है। और हमारे 100 वर्ष के बाद हमारे पास बहुत सारे लोग, संस्थाएं बड़ी संख्या में आ रहे हैं और ऐसे सारे कार्यों में केवल संघ के स्वयंसेवक नहीं तो समाज के बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं समाज जीवन की वो इस समाज परिवर्तन के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ। मतलब महत्त्वाचे कार्यक्रम आमच्या दृष्टीने तर सगळेच आहेत, तो सभी कार्यक्रम हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम थोड़े व्यापक है, जो एक तो विजयादशमी, ये एक व्यापक स्तर पर होगा, ये शुभारंभ होगा। उसके बाद जो 2 मुख्य कार्यक्रम है वो है हिंदू सम्मेलन। ये स्थानीय स्तर पर समितियां बनाई जा रही हैं, लोग समाज के स्तर पर, और बस्ती और मंडल मतलब 7-8 गांव मिलाकर और शहर में जो बस्ती होती है उसमें उस स्तर पर ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और विशेषकर समाज जीवन के सभी प्रकार के लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं। और दूसरा स्वयंसेवकों की दृष्टि से और एक महत्वपूर्ण है वो गृह संपर्क का अभियान। अच्छा, दिल्ली में जो पूजनीय सरसंघ चालक जी का संवाद कार्यक्रम हुआ था 26, 27, 28 अगस्त को, वैसा ही कार्यक्रम अभी नवंबर में बेंगलोर में आयोजित हो रहा है 7 और 8 नवंबर को 2 दिन, और उसके पश्चात 21 दिसंबर को ऐसा ही कार्यक्रम कोलकाता में हो रहा है 1 दिन का, और उसके पश्चात फरवरी माह में 6 और 7 फरवरी को वहाँ पर मुंबई में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सुनील जी, इसके साथ साथ ही अपने पूजनीय सरसंघ चालक जी और माननीय सरकार एवं दत्तात्रेय जी, ये लोग लगभग दोनों मिलकर सभी प्रांतों में प्रवास करेंगे और उनकी उपस्थिति में शताब्दी के निमित्त कोई न कोई सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन वहाँ पर निश्चित रूप से होगा। सुनील जी नमस्कार। सुनील जी नमस्ते। एक करंट सिचुएशन पे 2 सवाल थे, एक्चुअली हमको मौका मिलता नहीं आज, तो मैं शताब्दी पर ही ज़्यादा बोलूँगा। पूछिए आप, मेरा जवाब उसके हिसाब से। जैसे नेपाल में जो अभी हुआ है इसके ऊपर संघ का कुछ असेसमेंट है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा जो नेपाल में हुआ ऐसा भारत में भी हो सकता है, तो इसके ऊपर कोई असेसमेंट है क्या? सुनील जी, एक और प्रश्न था। दूसरा, जैसे 50% टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया वैसे ही वो भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके साथ अभी रिसेंटली HB1 वीज़ा पे जो $1 लाख का एक वो हुआ है, तो इसमें ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा भारत का जो ये है वर्ग है, इससे वो होने वाला है प्रभावित, और उनके ऊपर पलायन की स्थिति आ रही है। तो इसमें क्या भारत सरकार ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए? तो पहली बात तो जैसे आपने पूछा, आज मैं विशेष रूप से शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए बाकी सारे प्रश्नों के जवाब आज आप न पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे देखिए, ऐसा है कि संघ के सभी हम लोग स्वयंसेवक और पूरे संघ नहीं पूरे भारतवर्ष अपने निश्चित रूप से भारत के जो प्रगति है और भारत का एक सशक्तिकरण है, मजबूती है, इसके लिए लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से भारत इतना मजबूत हो कि दुनिया में किसी भी समाज पर ऐसी कोई संकट न आए, कोई पीड़ा में वो न रहे। तो संघ का उद्देश्य है कि पूरे दुनिया को पीड़ा से मुक्त करना। हिंदू समाज की वही धारणा है कि हिंदू समाज इसीलिए मजबूत होना है ताकि पूरे दुनिया में हम जो षड्यंत्र चल रहे हैं या जो पीड़ा हो रही है उससे हम उसको मुक्त कर सकें। सुनील जी, 2 सवाल है यहाँ पर। योगेश पांडे, लोकमत से। जो विजयादशमी का उत्सव 2026 में होगा, तब तक कितने स्थानों पर शाखाएं हो, ऐसा लक्ष्य कुछ संघ ने रखा है क्या? और दूसरा सवाल ये कि सामाजिक समरसता पंच परिवर्तन के बिंदुओं में एक बिंदु है,
तो विजयादशमी के उत्सव में कौन ऐसे धर्मगुरुओं को हमने आमंत्रित किया है क्या, अलग अलग समाज के, अलग अलग पंथ के? ऐसा है कि जब संघ के शताब्दी वर्ष जब आ रहा था तो पिछले 3 वर्ष संघ के कार्य विस्तार की एक विशेष योजना बनाई गई थी और उस योजना में स्वाभाविक रूप से ये लक्ष्य रखा गया था कि हर स्तर पर संघ की शाखा पहुंच जाए। और इसलिए हमने जो लक्ष्य रखा था कि हर बस्ती में, शहर क्षेत्र में हर बस्ती में शाखा पहुंच जाए और ग्रामीण क्षेत्र में 8-10 गांव मिलकर जो मंडल होता है उसमें हर मंडल केंद्र पर अपनी शाखा पहुंच जाए। तो ये लक्ष्य रखा था। ऐसा लग रहा है कि इस दृष्टि से ये लक्ष्य शताब्दी होते होते पूरा होगा। और नंबर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्षों में जो ये प्रयास चले और स्वयंसेवकों ने समय दिया, कुछ लोग विस्तारक भी बने, उसके परिणाम स्वरूप अब शाखाओं की संख्या भी बढ़ी है। और मार्च में हम लोगों ने जो संख्या ली थी उसके अनुसार मैंने बताया आपको कि संख्या बढ़कर अब 83,000 से ज़्यादा हो गई है और जो साप्ताहिक मिलन है वो भी 32,000 से ज़्यादा हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही हम लोग अभी अक्टूबर में 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर को संघ का अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक जबलपुर में होने वाली है। तो उस समय तक जो अपने पास संख्या आएगी वो भी आपको जानकारी वहाँ पर पत्रकार परिषद के द्वारा आपको देंगे। और साधु संतों को निश्चित रूप से यहाँ जो स्थानीय मतलब नागपुर और विदर्भ के प्रतिवर्ष भी लोग आते हैं, इस बार और अधिक संपर्क करने का हम लोगों ने प्रयास किया है ताकि सारे विभिन्न प्रकार के जो समाज के को मार्गदर्शन करने में जो साधु संत पीठाधीश सभी लगे हुए हैं उन सभी को संपर्क करते हुए निमंत्रित करने का प्रयास चल रहा है। सुनील जी, मैं अजय त्रिपाठी एक इधर से जी हाँ, समाज में बहुत सारे लोग संघ के शताब्दी निमित्त अपने अपने प्रतिभा या अपने क्षेत्र के अनुसार लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोई नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, कोई गीत लिख रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो समाज में उत्साह है तो अपनी अपनी प्रतिभा और अपने क्षेत्र के अनुसार लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपने शंकर महादेवन जी के गीत के बारे में पूछा तो मैं जहाँ तक मेरी नागपुर के लोग जानकारी देंगे, लेकिन मेरी जानकारी में शायद 28 तारीख को यहाँ उसका एक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं, शंकर महादेवन जी का जो उन्होंने संघ गीत जो गाए हैं उसका कार्यक्रम 28 सितंबर को होगा शाम को। आपको विस्तार से जानकारी देंगे बाद में। जो आयोजक है उनकी तरफ से आपको निमंत्रण आया होगा। तो वो संघ के कुछ गीतों को उन्होंने गाया है और वो उसकी प्रस्तुति भी वहाँ करने वाले हैं। सुनील, एक प्रश्न लेते ना, इतने 3 प्रश्न। ऐसा है कि आपने जैसे बताया कि संघ के जो अगर हम बस्ती और मंडल का जोड़ करेंगे तो लगभग वो जोड़ 1 लाख तक होता है। बस्ती कितनी है शहरों की हमारे काउंटिंग के अनुसार और मंडल तो वो लगभग 1 लाख कुछ 3,000 ऐसे होता है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि उन सभी मंडल केंद्र पर और बस्ती पर हिंदू सम्मेलन हो। इसके लिए स्वयंसेवक प्रयास में लगे हुए हैं। और ऐसा है कि समाज जीवन के संघ वर्ष भर समाज जीवन के सभी लोगों से संपर्क करता है, सभी लोगों से मिलता है और जो लोग संपर्क में आते हैं, जिनकी अनुकूलता बनती है, उनको हम लोग सभी को निमंत्रित करते हैं। संघ पूरे समाज को एक ही रूप में देखता है और उसी दृष्टि से सारे प्रयास होते हैं। सुनील जी, मैं अजय त्रिपाठी दैनिक भास्कर से हूँ। संघ की 100 साल की यात्रा पूर्ण हो रही है, तो अब अगले 100 साल के लिए संघ की क्या दृष्टि है
और वह कैसा भारत दिखता है? निश्चित रूप से एक जिस पर हम गर्व कर सके, जिसमें सभी लोग सुखी हो और भारत वैश्विक भूमिका निभा सके, उतनी दृष्टि से भारत सक्षम हो, ऐसे भारत की कल्पना मुझे लगता है सब भारतवासी कर रहे हैं। केवल संघ नहीं, संघ उस भारतवासियों की कल्पना में अपनी जो भी भूमिका होगी, जो भी उसे सहभाग लेना होगा, जो भी सेवा देनी होगी, उसके लिए स्वयंसेवक तत्पर है। और निश्चित रूप से उस दृष्टि से जो सामाजिक स्तर पर जो परिवर्तन आवश्यक है और इसके लिए पहल आवश्यक है, पूरे समाज की पहल आवश्यक है, उसी दृष्टि से ये पंच परिवर्तन का विषय सामने रखा है। और जैसे मैंने बताया कि पूरे समाज के साथ मिलकर ये परिवर्तन के कार्य आगामी समय के में जो भी कार्य होंगे, पूरे समाज के लोगों के साथ मिलकर, संस्थाओं के साथ मिलकर ये सारे कार्य होंगे। उस दृष्टि से सामाजिक समरसता की जो भाव है वो पूरे समाज में स्थापित हो, व्यवहार में आ जाए, रोज़ के व्यवहार में आ जाए, ये आगामी दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य हमने रखा है। स्वाभाविक ही पर्यावरण के अनुसार एक जीवन शैली लोगों की बने, धीरे धीरे हर परिवार में व्यक्तिगत रूप में सबकी बने। ये केवल एक पॉलिटिकल डिबेट का या डिप्लोमेसी का विषय न रहे या इन्वायरमेंटलिस्ट का विषय न बने, तो एक सामान्य लोगों के जीवन में उनका एक महत्वपूर्ण विषय बन जाए। और हर परिवार, हमारे देश में, हमारे समाज में परिवार एक ऐसा महत्वपूर्ण इकाई है कि जिसके आधार पर सारे परिवर्तन होते हैं। नई पीढ़ी के संस्कार भी उसी आधार पर बनते हैं। हमारे समाज जीवन का जो सौहार्द है, जो एक अच्छा व्यवहार है सार्वजनिक जीवन का, वो भी परिवार की शिक्षा पर निर्भर होता है और परिवार के रिश्तों पर निर्भर होता है, परिवार के सुख शांति पर निर्भर होता है। तो उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा आग्रह समाज में हम लोग लेके जा रहे हैं और हर परिवार इस पर पहल करे, इस दृष्टि से आग्रह रहेगा। और स्व का विषय भी हमने लिया है कि भारत स्वाधीन होकर इतने वर्ष हो गए, तो पूरी तरह जो उपनिवेशिक मानसिकता है, कॉलोनाइज्ड माइंड है, उससे पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। और इस दृष्टि से रोज़ के हमारे व्यवहार में स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभोजन, स्वतंत्र, स्वसंस्कृति, ये स्व आधारित हमारी सारी बातें बने और धीरे धीरे सारे ही लोग इससे मुक्त हो जाए। और नागरिक कर्तव्य बोध की भावना और उसका रोज़ के जीवन में अपना व्यवहार, इसका एक आग्रह रखा है। तो आगामी समय में सामाजिक ये परिवर्तन की दिशा में संघ अपनी शक्ति लगाएगा। वो तो बीजेपी बता सकती है। हमारे स्वयंसेवक जितने भी होंगे, कहीं किसी भी संगठन में काम कर रहे होंगे, तो वो अपने स्वाभाविक ही संघ के शताब्दी वर्ष के जो आयोजन होंगे उसमें अपनी सेवाएं देंगे। मैंने बताया ना अभी सारा। संघ, देखिए संघ का तो संघ 100 वर्षों से संघ का फिक्स है कि हमें व्यक्ति निर्माण के लिए काम करना है। आज भी मुझे लगता है समाज को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, जो राष्ट्र के बारे में अच्छे से मानते हैं, जानते हैं और उसके प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं, जो अनुशासित है स्वयं और समाज में अच्छे काम करने के लिए जिन्होंने स्वयं को तत्पर किया है। ऐसे लोगों की, जो सामूहिक रूप में, संगठित रूप में काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों की मुझे लगता है आवश्यकता आज 100 वर्ष के बाद और ज़्यादा हो गई है। तो मुझे लगता है कि संघ को तो उसमें ही बहुत सारी शक्ति लगानी पड़ेगी। और जो स्वयंसेवक इससे निकल रहे, वो तो मुझे लगता है कोई बात नहीं छोड़ रहे हैं। सभी प्रकार के कार्य में लगातार वो लग रहे हैं, जो भी कार्य सामने आ रहे हैं उसमें लग रहे हैं। लेकिन हम संघ का अपना जो काम है शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का, वो काम संघ का मुख्य फोकस रहेगा। मुझे लगता हो गया। ऐसा है कि संघ के शताब्दी में हम लोग जो गृह संपर्क कर रहे हैं, तो वो तो एक सबसे बड़ा मुझे लगता अभियान होगा जिसमें संघ के बारे में सीधी बात लोगों से की जाएगी। इससे बड़ा मुझे लगता कोई और तंत्र नहीं हो सकता। और रही दूसरी बात,
तो समाज जीवन में मुझे लगता है कि अब जो लोग गलत बातें कर रहे थे वो काफ़ी तरह एक्सपोज हुए हैं, और मुझे लगता है कि समाज आज के समय में जब सारी जानकारियों के तंत्र लोगों के पास उपलब्ध है तो लोगों के पास एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं, और मल्टीपल ऑप्शंस में लोगों के पास बहुत सारी जानकारियां हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से संघ कार्य को में लोग सहभागी हो रहे, समर्थन कर रहे और सार्वजनिक रूप से कर रहे, तो उससे मुझे लगता है ये इसका संकेत है कि बातें समाज में बहुत सारी स्पष्ट हो रही है, और मुझे लगता है आप सब लोग भी इसमें कुछ अपना अपना योगदान अच्छे से दें, ये आपसे अपेक्षा है। अभी ये आखिरी का सवाल। हिंदू राष्ट्र का सपना कहाँ तक साकार हुआ है? जी, ऐसा है, पहली बात तो ये हिंदू राष्ट्र है, और डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ के स्थापना के समय ही ये बता दिया था। अब इस हिंदू राष्ट्र में, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के संदर्भ में, हिंदू संस्कृति के संदर्भ में, समाज में जो जागृति लानी है, वो जागृति का कार्य सतत रूप से चल रहा है, और मुझे लगता है उस जागृति का कार्य चलते चलते जिस तरीके से समाज जीवन में ये बात लोगों को समझ में आ रही है, और इसीलिए लोग अब उस जागृति के कारण ही इस कार्य में प्रत्यक्ष सहभागी होने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि इस कार्य को करना है, ऐसा जो एक विश्वास समाज में आना चाहिए था, उस दृष्टि से अच्छी पहल हुई है, और मुझे लगता है जब समाज किसी बात पे विश्वास करने लगता है, उसमें मानने लगता है, तो वो कार्य अपनी गति से चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। अभी 2 अक्टूबर विजयादशमी के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से, पथसंचलन के बारे में, कार्यक्रम की व्यवस्था के बारे में आपको बाद में प्रेस रिलीज में आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी, और आपसे यहाँ पूरी व्यवस्था आपके लिए बनाई है। निश्चित रूप से सुरक्षा के कारण कुछ प्रोटोकॉल रहेगा और आप सबसे सहयोग मिलेगा, ये विश्वास है। तो मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। नमस्कार। आप सभी का अभी मैं आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में आपका आभार व्यक्त करता हूं, और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ सूचनाएं हैं, जिसमें मुख्य कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम की पत्रिका और आई कार्ड के साथ में ही हम सबका प्रवेश होगा। इसलिए जो बाहर व्यवस्था की है उसमें अपना ईमेल आईडी उसको अपडेट करना बहुत आवश्यक है। तो जाने से पूर्व पहले वो अपने सबने कर लेना चाहिए। ये प्रेस का जो रिलीज़ है वो आप सभी के ईमेल पे अभी भेजा जाएगा, और इस कार्यक्रम के संदर्भ में अभी आप सब लोग जिसके संपर्क में रहेंगे उनमें अपने नागपुर के महानगर कार्यवाहक श्री रविंद्र जी बोगारे पीछे बैठे हैं, ये आपके संपर्क में रहेंगे। अपने नागपुर के प्रचार प्रमुख है श्री ब्रजेश जी मानस, ये भी आपके साथ में रहेंगे। और अपने विश्व संवाद केंद्र जो है उसके चारुदत्त जी कहू है, जो आज लाइव अपने विश्व संवाद केंद्र से कर रहे हैं, वो भी आप सबके संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद।